गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1600 का। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स परसेंटेज हमारी कंप्लीशन दे रखी। हमारे पास पिछली प्रोसेस से 10,200 यूनिट्स आई हैं। इस प्रोसेस में हमने फिनिश करके 9,200 यूनिट्स तैयार करते हैं। नॉर्मल लॉस हमारा 10% है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1800 है। इसमें सिर्फ हमको एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है। मैंने जो आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट दिए थे, इसमें वही अप्लाई करना है। अगर कोई मेथड नहीं दी होती है तो हम फीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं, जो मैंने आपको समझाई थी। तो अब इस क्वेश्चन को हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे फीफो मेथड से। चलिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं और फिर इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट। यहां हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स होती हैं और यहां पर हम इनपुट करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं आउटपुट और यहां यूनिट्स। यही होता है। चलिए, ओपनिंग हमारे पास कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 1600 यूनिट का। अब हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये तीनों लिखने होंगे। आप बताइए, मेरा जो मटेरियल है वो कितने परसेंट कंप्लीट है? 70% कंप्लीट है। ये पिछली प्रोसेस में कंप्लीट हो चुका था। इसका मतलब क्या है? पिछले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से मेरी इस बार ओपनिंग बनी है। इसका मतलब है कि 30% अभी काम मटेरियल पे होना है। इसी तरीके से लेबर मेरी 60% कंप्लीट है। इट मींस लेबर पे और ओवरहेड पे भी मुझे 40% काम करना है। ठीक है, ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम प्रोसेस सेकंड। कितना? प्रोसेस सेकंड से ट्रांसफर होके कितना आया? देखिए 10,200 यूनिट्स मेरी ट्रांसफर होके आई हैं। ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? 9,200। ठीक है, हमारी नॉर्मल लॉस कितनी है? नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दी है 10% है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको हाउ मच? 1800। अगर नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो ये माना जाता है 10% है वो यूनिट कंज्यूम्ड पर है। दैट इज ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग आपकी 1600 थी, क्लोजिंग इंट्रोड्यूस की आपने 10,200 और क्लोजिंग आपकी 1800 है। इसका मतलब है 10,000 का 10%।
ये आया 1000 यूनिट। तो नॉर्मल लॉस आपका हो गया 1000 यूनिट का। टोटल करेंगे जब आप, तो ये आएगा 12,000। यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन की, सही है, 200 यूनिट मेरी एबनॉर्मल गेन हो गया। चलिए, इसमें मैंने क्या एज्यूम किया कि ये फीफो मेथड है। तो जब भी फीफो मेथड है तो हम ये बताते हैं कि जो 9200 यूनिट्स हैं ये आउट ऑफ ओपनिंग हमने कितनी तैयार करी होंगी 1600, और आउट ऑफ करंट जो यूनिट्स थी उससे कितनी तैयार की होंगी 7600। तो जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने कोई यूनिट इंट्रोड्यूस करी है उस पर तो हमने डेफिनेटली 100% काम किया होगा। ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है कि हमने 60%, 40% और 40% काम किया हुआ है। ठीक है, ओके। एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स होती हैं या तो यहां लिख लीजिए, इसका दूसरा तरीका यह भी है कि आप यहां पर -200 करके लिख दें तो भी आपकी वैल्यू मैच कर जाएगी। तो आप यहां पर एबनॉर्मल गेन यहां पर लिखें 12,000 और ये टोटल आपका 11,800 है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी एबनॉर्मल गेन कहलाएगी 200 यूनिट की। फिर यहां लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आप यही लिखें। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस होती हैं मैंने आपको बताया था उसकी हम कोई यूनिट्स नहीं लेते हैं, और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की हम लोग अगर कुछ दिया नहीं है तो हम 100% लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स होती हैं उनको जरा हम कैलकुलेट कर लें। मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। 1600 यूनिट पे 30% काम करें या 480 यूनिट्स पे 100%, एक ही बात है। ठीक है, 1800 यूनिट पे या 1080 पे 100%। यहां का जो टोटल होगा वो होगा 9160, 8960 एंड 8960। इसमें से ये जो 200 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन की हैं इनको माइनस कर दें तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट आई 8960, लेबर की इक्विवेलेंट यूनिट आई 8760, 8760। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने ये इक्विवेलेंट यूनिट बनाया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।